दोस्तों, इस वक्त मैं अपने फूड फॉरेस्ट गार्डन में हूँ। तो इस छोटी सी वीडियो के राही जैसे आज 22 मई है, तो मैं आपको अपने गार्डन की अपडेट देना चाहता हूँ कि हमारे गार्डन में अभी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ शुरू से। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो केले हैं तो ऑलरेडी अभी काफ़ी बम्पर ईल्ड हमारे बनानास की रहती है। तो आप देखेंगे कि ये लगभग 15-20 दिन पहले एक तूफ़ान आया था, तो उसमें ये पेड़ टूट गया था। तो हम लोग धीरे धीरे हफ्ते में ऑन एन एवरेज यहाँ से 10 केले तोड़ लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे जो केले हैं वो यहीं पक जाते हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं और इसमें जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिकली और नेचुरल तरीके से पकते हैं और ग्रो होते हैं। और इस केले का साइज़ भी बहुत अच्छा खासा है। तो हम लोग जनरली मैं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेक बना के पीता हूँ। और फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा केले का ग्रुप है, तो अभी 3 बंचेस और आ रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक बंच है और दूसरा अगर आप थोड़ा सा देख पाएंगे तो ये एक यहाँ ऑलरेडी बंच जो केले हैं वो बनने तैयार हो गए हैं। और इसके अलावा पीछे भी एक जो केले का पेड़ है वो अभी फ्रूटिंग में आ चुका है। तो जो हमारा केला है वो हमेशा पूरा साल चलता रहता है। तो हम लोग इसका शेक बनाते हैं और ठंड में हम लोग जनरली इसके बहुत सारी सब्जी और पकौड़े बनाते हैं। और फिर आप देखेंगे कि जैसा कि हमारे एंट्री पॉइंट पे ये एक करी लीफ का प्लांट है। तो आप देखेंगे कि ये करी लीफ के जो सीड्स हैं वो अभी बन के लगभग तैयार हो गए हैं। और अभी ये जून में इसका जो रंग है वो बिल्कुल काले रंग का हो जाएगा। और जब ये सीड ड्राई होके अपने आप नीचे गिर जाएंगे तो ये पौधे बन जाएंगे। और फिर जो पौधे हैं वो हम लोग इसको कलेक्ट करके यहाँ हम लोग आप देखेंगे कि छोटा सा नर्सरी भी है। तो यहाँ हम लोग इसके पौधे तैयार कर लेते हैं। फिर इसके जो पौधे हैं वो हम अपने दोस्तों के साथ या फिर जो आसपास के लोग हैं या फिर अगर मैं कहीं प्लांटेशन ड्राइव करता हूँ तो उसमें हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग शुरू से एंट्री पॉइंट से अगर हम लोग अपने खेत में आते हैं या फिर हम लोग अपने फूड फॉरेस्ट जंगल में आते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा है अभी आप देखेंगे कि जो हमारे अंगूर हैं वो भी लगभग बन के तैयार हो गए हैं। और पिछले हफ्ते से हम लोग इसको खा पी रहे हैं। और इस जो हमारे अंगूर हैं ये भी बिल्कुल 100% ऑर्गेनिकली हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग किसी भी प्रकार का केमिकल या फिर जो हमारा फर्टिलाइज़र है हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। और आप देखेंगे कि इस बार थोड़ा सा मैंने जो प्रूनिंग थी वो हैवी प्रूनिंग की है। और इस बार जो फल है वो लगभग 40 से 50 किलो है। तो हम लोग डेली अभी अंगूर इसके तोड़ के खा रहे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट ये अंगूर हैं। मैंने ब्रेकफास्ट भी आज इन अंगूरों का ही किया है। तो हम लोग अंगूर को जनरली खाने में या फिर हम लोग इसका जूस बनाते हैं। और ताजुब की बात यह है कि आज हमने लंच में भी जो हमने सब्ज़ी बनाई थी वो अंगूरों की सब्ज़ी बनाई थी। तो नेक्स्ट अगर मैं आपको लेके चलता हूँ तो ये एक जो करेले की वाइन है, ये कोई ज़्यादा अच्छे से अभी तक तो फल नहीं दे रही है। अभी तक सिर्फ 2 इसके ऊपर फल आए थे और अभी आज मैंने इसको थोड़ा सा और ट्रेन किया है। तो उम्मीद है कि आगे ये अच्छे से फल देगी। तो नेक्स्ट है जो हमारा फिग का प्लांट है। तो अभी ये नेक्स्ट मंथ ये भी पक के तैयार हो जाएंगे। तो आप अगर वीडियो में भी सुन रहे होंगे तो यहाँ बर्ड्स की आपको साउंड आ रही होगी। तो सुबह सवेरे और शाम को बहुत सारे पंछी हैं या जो कीड़े मकोड़े हैं वो अंगूरों का लुत्फ़ उठाते हैं। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ छाया बहुत रहती है। तो यहाँ मैंने आज हल्दी लगाई है। वैसे तो ऑलरेडी पिछले साल की भी कुछ जो हल्दी थी वो उसके प्लांट्स निकल आए हैं, परंतु आज हमने थोड़ा सा इस बार हमने और गार्डन को अपना ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ मैंने, क्योंकि यहाँ पूरा साल ही छाया रहती है तो इसीलिए यहाँ मैंने हल्दी लगाई है। फिर यहाँ भी कुछ मैंने आज हल्दी लगाई है। और इसके अलावा ये जो हमारी बेड है, जो इसको ये परमानेंट बेड है, तो इसमें आप देखेंगे कि 3-4 मिर्च के पौधे चल रहे हैं। और बाकी कुछ मैंने आज हल्दी लगाई है और कुछ करेले और लगाए हैं। तो अभी 4 से 5 जो वाइन्स हैं करेले की, विटर गोल्ड की, तो वो अभी पनप रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो हमारा टेम्परेरी रेज बेड है तो इसमें जो बांस है उसकी कटाई हमने कर दी है इस बार। और यहाँ फिर जो बेजिल है और ये मदार का पेड़ है तो ये उग रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो अपराजिता है जिसको ब्लू पी भी कहते हैं, तो उसके बहुत सारे पौधे अभी उगने स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत सारे पौधे हमने लिफाफों में भी ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये जो ब्लू पी रहता है इसकी हम लोग चाय बना के पीते हैं और इसके जो फ्लावर्स रहते हैं वो हम लोग ड्राई कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ भी पौधे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो ये अपराजित ये आर्टिमीजिया का पौधा है। तो आर्टिमीजिया एक तरह से एंटी मलेरिया प्लांट है। तो इसका यूज़ जो हमारी अल्टरनेटिव मेडिसिन है तो उसमें काढ़ा बना के हम लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत सारा जो हमने आर्टिमीजिया वो ऑलरेडी हमने अपने घर के लिए सुखाया हुआ है। और सबसे अच्छी बात इस पौधे की ये है कि ये बहुत ही खुशबूदार पौधा है। जब हम लोग इसको छूते हैं और फिर इसको स्मेल करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो हमारे गार्डन में जो मिर्च के पौधे थे वो काफ़ी पक भी चुके थे। तो यहाँ मैंने कुछ मिर्च के पौधे जो बीज थे वो मैंने डाले थे। तो यहाँ भी कुछ पौधे निकल आए हैं। तो ये भी हम लोग आगे अपने गार्डन में लगाने वाले हैं। तो बहुत सारे पौधे और बहुत सारे जो सीड रहते हैं वो हम लोग खुद ही तैयार करते हैं। और बाकी आप देखेंगे कि जो हमारे थोड़े बहुत कैक्टस हैं या टेबल टॉप प्लांट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये लेमन ग्रास का पौधा ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ पुदीना है और पुदीना भी हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है। कुछ हमने इंसुलिन के प्लांट्स भी लगाए हैं। तो इसको कोलेस्टस बोलते हैं। तो ये पौधा जो इंसुलिन को कंट्रोल करता है। और आप देखेंगे यहाँ भी 2-3 साल पहले हल्दी होती थी तो कुछ राइजोम्स अभी ज़मीन में
हल्दी के पड़े हैं, तो वो हल्दी नीचे अपने आप अभी जर्मिनेट होके बाहर आ रही है। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ शिमला मिर्च के पौधे हैं, तो ये भी देखते हैं कि आगे शिमला मिर्च होती है या नहीं होती है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये कुछ चोले हैं जो जिसको काऊ पीस कहते हैं। तो काऊ पीस भी हमारे अभी 10 दिन में, नेक्स्ट वीक तक हम लोग ये पक्के तैयार हो जाएंगे। और वहाँ कुछ मैंने कद्दू के, और ये फिर तोरी का है, और ये कुछ मोरिंगा है, और उधर आपको मैं मिर्च दिखाता हूँ। तो हमने पूरे अपने गार्डन में अलग अलग जगह पे मिर्च लगाई हुई है। तो आप देखेंगे कि ये इस पौधे के ऊपर अभी मिर्च आना स्टार्ट हो गया है। तो लगभग मिर्च के जितने भी सारे पौधे हैं वो सारे के सारे अभी फ्लावरिंग में आ गए हैं, और अभी वो फ्रूटिंग में भी आ रहे हैं। तो यहाँ ये हमने जो मार्च अप्रैल में टमाटर लगाया था वो लगभग अभी फैग एंड में है, और काफ़ी टमाटर हमने इस बार खाया। तो आप देखेंगे कि कुछ जो टमाटर के पौधे बचे हुए हैं, तो यहाँ टमाटर हमारा लगा हुआ है। तो अभी हम लोग बाकी के जो टमाटर के पौधे हैं वो नेक्स्ट महीने जब बारिश होगी तो हम लोग इसको लगाएंगे। बहुत सारा सीड जो है हमने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया, जैसे गाजर का हमने सीड कलेक्ट कर लिया। यहाँ पालक के पौधे थे तो जो उनका बीज था वो भी हमने कलेक्ट कर लिया। तो यहाँ मैंने अभी जो गवारा रहता है, तो क्लस्टर बीन्स जिसको बोलते हैं, तो वो हमने लगाया है। वैसे तो हम लोग काफ़ी लेट चल रहे हैं उसके लिए, परंतु कुछ पौधे यहाँ निकल आए हैं, तो होपफुली इसकी भी हम लोग सब्ज़ी इस बार खाएंगे। और वहाँ मैंने कुछ रोज़ेला के प्लांट्स लगाए हैं इन वाइन्स के ऊपर। और अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो ये हमारा जो भिंडी है, ये भिंडी का पैच था, तो इसमें काफ़ी वीड्स भी हो गए थे। फिर से मैंने भिंडी के कुछ बीज लगाए हैं, तो होपफुली हम लोग भिंडी भी इस सीज़न आराम से खाएंगे। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ये भी हमारा एक पेरेनियल और परमानेंट बेड है। तो यहाँ भी काफ़ी जगह पे जो हल्दी है वो निकल रही है। और इसके अलावा जो कद्दू की बेल है वो भी अभी पूरी फैल रही है। तो होपफुली हम लोग जल्दी कद्दू भी खाने वाले हैं। तो अभी जैसा मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा एक प्लॉट जो काऊ पीस जिसको रोंगी बोलते हैं, चोले कहते हैं, तो उसका है। होपफुली हम लोग नेक्स्ट वीक इसकी पहला हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो आप अगर देख पाएंगे तो यहाँ चोले लगने स्टार्ट हो गए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी ये जो हमारा पीछे वाला मतलब उधर तो किसी और का प्लॉट है, तो जो हमारा पश्चिम और वेस्ट साइड है तो वहाँ मोरिंगा उग रहा है, और ये फिर आम उग रहा है। और उधर काफ़ी फूल भी इस बार जो नीली गुलमोहर है, जरकंडा है, उस पर आया है। और ये फिर पपायाज़ के प्लांट्स हैं, तो पपायाज़ भी हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसके अलावा जो हमने केले का पेड़ है वो भी इधर शिफ्ट किया है। जब ये भर जाएगा तो होपफुली हम लोग वहाँ से कुछ केले निकाल के, और हम लोग जो अपना मेन केला है वो यहाँ रखने वाले हैं। फिर यहाँ ये इमली है, इमली भी अभी क्योंकि बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है। कल ही रात में बारिश हुई थी, और कल दिन में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई शाम में, तो इसीलिए बहुत अच्छा अभी सीज़न चल रहा है। तो लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो फालसा का पेड़ है, तो फालसा एक बेर की तरह छोटा सा फल रहता है, और ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में और खूब होता है। अभी तो आजकल बहुत सारे लोग इसको भूल गए हैं, परंतु आप देखेंगे कि हम लोग हर साल पिछले 3 सालों से हम लोग फालसा खा रहे हैं। तो लगभग 300 से 400 ग्राम मैंने फालसा यहाँ हार्वेस्ट किया है, और पूरा का पूरा पौधा आप देखेंगे फालसा से लगा पड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा अंगूर और जो फालसा है, तो जो मई महीना है वो फालसा और अंगूर हम लोग पूरे अच्छे से खा पी रहे हैं। और यहाँ एक हमारा जो 12 जो नींबू, बड़े वाला नींबू होता है, जो रस के लिए होता है और अचार के लिए होता है, तो वो भी हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। और जो हमारा छोटा नींबू है, जो कागज़ी नींबू जिसको बोलते हैं, तो वो उसका प्लांट भी अभी फ्लावरिंग में आ गया है। और यहाँ होपफुली इस बार हमें कुछ ना कुछ अच्छे से नींबू मिलेंगे। और फिर यहाँ हमने कुछ जो स्क्वैश है, जिसको समर स्क्वैश बोलते हैं, चप्पन कद्दू बोलते हैं, तो उसके प्लांट्स भी कुछ अच्छे से चल रहे हैं। तो होपफुली हम लोग इस बार अच्छे से जो हमारे समर स्क्वैश हैं, जो चप्पन कद्दू, वो भी हम लोग खाने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारा जो हमारे सीड्स की जो प्लांटेशन है वो हो चुकी है लगभग। और ये फिर से आर्टिमीजिया के बहुत सारे पौधे हैं। तो ये आर्टिमीजिया का सीड बहुत बारीक होता है, तो इसीलिए बहुत सारा सीड हमने लास्ट सीज़न कलेक्ट किया, और बहुत सारे लोगों को हमने इसके सीड भी बांटे, और इस बार पौधे भी बांटे हैं। तो इस प्रकार हमारे गार्डन की जो भी अपडेट्स थी तो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा अगर आप भी ऐसा ऑर्गेनिकली और नेचुरल गार्डन ग्रो करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट और फीडबैक डालें, और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन उसमें देंगे। जो अगर कोई आपके और सवाल हैं, या आप अगर जानना चाहते हैं कि आप बीज कहाँ से लें, पौधे कहाँ से लें, तो हर किस्म की जानकारी हम लोग आपसे साझा करेंगे, और आपकी मदद करेंगे कि आप भी हमारी तरह ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड ग्रो करके और आप खा सकते हैं। धन्यवाद।